इनजस्टिस। ये कहानी है अल्टरनेट अर्थ के जस्टिस लीग की, स्पेसिफिकली अर्थ 22 की जस्टिस लीग। वैसे ये अर्थ की नंबरिंग करना थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि हर अर्थ के सुपर हीरो को अपनी अर्थ ही अर्थ नंबर 1 लगेगी। तो अर्थ के नंबर पर ज्यादा डिबेट नहीं करते, बस इतना समझ लो कि ये सब पैरेलल यूनिवर्स में चला था। सुपरमैन को हाल ही में खुशखबरी मिली कि लोइस लेन प्रेग्नेंट है। तभी उसे कहीं से बैटमैन की लड़ने की आवाज आई। सुपरमैन फौरन कपड़े पहनकर बैटमैन की मदद करने चला गया। बैटमैन बीइंग बैटमैन, उसने सुपरमैन के बताने से पहले ही उसके नर्वस चेहरे पर पढ़ लिया था कि वो बाप बनने वाला है। बैटमैन यहाँ पर जोकर को ढूंढने आया था। इसे शक है कि जोकर मेट्रोपोलिस में कोई बड़ा कांड करने की प्लानिंग से आया होगा। जल्द ही बैटमैन का शक सच में साबित हुआ। जोकर और हार्ली क्विन प्रेग्नेंट लोइस लेन को किडनैप करके एक सबमरीन में भगा ले गए। बैटमैन ने फौरन सारे जस्टिस लीग को कांटेक्ट करके लोइस लेन को ढूंढने के मिशन पर भेज दिया। फ्लैश को सबवे की तलाश लेते हुए पता चला कि जोकर ने स्केरक्रो को मारकर उसके फियर टॉक्सिन के साथ छेड़खानी की है। कुछ देर बाद यहाँ फ्लैश जोकर की बिछाए जाल में फंसकर मर गया। फ्लैश का स्टोरी जो भी था बस यहीं तक था। वंडर वुमन से जोकर की लोकेशन मिलते ही सुपरमैन ने तेजी से जाकर सबमरीन को पानी से बाहर निकाल दिया। सबमरीन के अंदर घुसते ही जोकर ने सुपरमैन के ऊपर स्केरक्रो का अपग्रेडेड फियर टॉक्सिन छोड़ दिया। सुपरमैन पर असर करने के लिए जोकर ने टॉक्सिन के अंदर क्रिप्टोनाइट पार्टिकल्स मिलाए थे। फिर सुपरमैन ने टॉक्सिन के नशे में लुइस लेन को डूम्सडे समझकर मार दिया। जब तक सुपरमैन को अपनी गलती का एहसास हो तब तक काफी देर हो चुकी थी। जोकर ने लुइस लेन के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब स्विच भी इम्प्लांट करके रखा था। लुइस लेन के मरते ही मेट्रोपोलिस में जबरदस्त न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, जिसमें करोड़ों मासूम लोगों की जानें गई। लकीली ग्रीन लैंटर्न ने बैटमैन, वंडर वुमन और जोकर कपल को धमाके से बचा लिया था। सुपरमैन के सटकने से पहले बैटमैन जोकर को लेकर आर्खम असाइलम चला गया। तो जोकर ने बैटमैन से लगातार हारने के बाद सुपरमैन को अपने नेक्स्ट टारगेट बनाया था। जोकर सुपरमैन से सब कुछ छीनकर उसे इविल गॉड बना देगा। बैटमैन को लगा था कि जोकर का यह प्लान कभी काम नहीं करने वाला, क्योंकि सुपरमैन जैसे भले इंसान को कोई करप्ट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली जोकर का तीर एकदम निशाने पर जाकर लगा। गुस्सेल सुपरमैन ने बिना कुछ सोचे समझे आर्खम असाइलम में घुसकर जोकर को मार दिया। भाई यहाँ पर बैटमैन के चेहरे पर का डिसअपॉइंटमेंट देखने लायक था। जोकर की मौत के बाद ग्रीन एरो हार्ली को लेकर एरो क्यू में छुप गया, गुस्सेल सुपरमैन के रात से हार्ली की जान बचाने। जोकर को मारने के बाद सुपरमैन का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। सुपरमैन इंटरनेशनल कानून को अपने हाथ में लेकर सारी दुनिया में अमन कायम करना चाहता था, ताकि मेट्रोपोलिस जैसा हादसा कभी ना हो। सुपरमैन को वंडर वुमन का फुल सपोर्ट मिला, बट बैटमैन सुपरमैन के इस फैसले के सख्त खिलाफ था। जस्टिस लीग इंटरनेशनल मसलों में पड़कर दुनिया की पुलिस नहीं बन सकती। बैटमैन को डर था कि ऐसा करने से सारी दुनिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, बट बैटमैन के लाख समझाने के बाद भी सुपरमैन ने बिल्कुल वैसा ही किया। सुपरमैन ने यूएन में जाकर अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी और सारे गवर्नमेंट्स और डिक्टेटर्स को धमकी दी कि आज से दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी, वर्ल्ड वाइड सीज फायर। और अगर किसी ने सुपरमैन के इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो सुपरमैन पर्सनली जाकर उसे तोड़ देगा। और सुपरमैन ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अलग अलग देशों में जाकर जबरदस्ती का अमन कायम करके। सुपरमैन की हरकत के बाद जस्टिस लीग के बहुत सारे सुपर हीरोज ने टीम छोड़ दी, बस कुछ गिने चुने मेंबर्स ही बाकी रह गए। बाकी देशों पर रोक लगाने के बाद सुपरमैन धीरे धीरे अब यूएस मिलिट्री के कामों में भी टांग अड़ाने लग गया। यह देखकर यूएस के प्रेसिडेंट ने मिरर मास्टर को भेजकर सुपरमैन के पापा को किडनैप कर लिया, ताकि वो सुपरमैन को ब्लैकमेल करके उसे अपने कंट्रोल में रख सके। बट फिर वंडर वुमन और रेवन की मदद से सुपरमैन ने उसके पापा को बचा लिया। प्रेसिडेंट के इस प्लान के बुरी तरह से फेल होते ही बैटमैन ने उसे चेतावनी दी कि अगर सुपरमैन को पता चला कि इस सब के पीछे यूएस प्रेसिडेंट का हाथ था तो इसकी जरा भी खैर नहीं। बेसिकली यहाँ बैटमैन प्रेसिडेंट को डरा कर अपनी टीम में लेना चाहता था। अपने पापा को सुरक्षित जगह पहुंचाकर सुपरमैन बैटमैन से मिलने चला गया। सुपरमैन गौथम सिटी में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला था और ये चाहता है कि उस मौके पर बैटमैन इसका साथ दे, बट बैटमैन को सुपरमैन की टीम ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बैटमैन ने ग्रीन एरो को कांटेक्ट करके उसे क्रिप्टोनाइट लगा स्पेशल एरो लेकर गौथम सिटी आने को कहा। सुपरमैन आर्खम असाइलम में भर्ती साइको क्रिमिनल्स को गौथम से निकालकर किसी सीक्रेट प्रिजन में ट्रांसफर करने वाला था। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही बैटमैन और नाइटविंग सुपरमैन को रोकने आर्खम असाइलम चले गए। बैटमैन के बेटे डेमियन एके रॉबिन का मानना था कि सुपरमैन जो कर रहा है वो एकदम सही है, तो इस सिचुएशन में रॉबिन बैटमैन के नहीं बल्कि सुपरमैन के साइड होगा। ग्रीन एरो और हीरो हार्ली भी आर्खम असाइलम में इन्हें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हार्ली को जोकर की मौत का बदला लेना था। हीरो हार्ली ग्रीन एरो को बेहोश करके सबसे पहले आर्खम असाइलम में घुस गई।
बैटमैन और नाइटविंग के अंदर आने से पहले ही रॉबिन ने सुपरमैन गैंग को इसकी खबर दे दी थी। साइबॉर्ग एक एक करके सिलेक्टेड क्रिमिनल्स को सुपरमैन की बनाई नई प्रिजन में टेलीपोर्ट करने लग गया कि तभी बैटमैन ने साइबॉर्ग के अंदर इंस्टॉल वायरस को एक्टिवेट करके उसे रोक लिया। बैटमैन ने पहले ही मुलाकात पर यह वायरस साइबॉर्ग की बॉडी में डाला था। साला भरोसे वाले ही बैट के वाले होते हैं। हार्ले ने कंट्रोल रूम पर कब्जा करके सारे क्रिमिनल्स को जेल से आजाद कर दिया, बट फिर एक लंबी लड़ाई के बाद सुपरमैन ने सबको डराकर वापस अपनी जेल में भेज दिया। इसी लड़ाई के दौरान एक्सीडेंटली रॉबिन ने नाइटविंग को मार दिया। नाइटविंग हमेशा रॉबिन के इस हमले को ब्लॉक करता था, बस इस बार मिस हो गया और दुनिया से चल बसा। रॉबिन से जबरदस्त डिसअपॉइंट होकर बैटमैन नाइटविंग की बॉडी लेकर वहां से चला गया। सुपरमैन जानता था कि बैटमैन को इस गम से बाहर निकालने एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी, तो उसने कैटवुमन को उसका साथ देने भेज दिया। कैटवुमन ने किसी तरह ब्रूस वेन को समझाया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ब्रूस की कोई गलती नहीं। फिर एक निहायत ही अजीब मोन्टाज में हमने देखा कि रामाकृष्णा ने नाइटविंग की आत्मा को दुनिया में फिर से बैलेंस वापस लाने डेयर डेविल में बदल दिया। आई मीन डेड विंग में बदल दिया। यप, सही सुना, डेड विंग। डीसी यूनिवर्स में रामाकृष्णा बैलेंस और कर्मा की गॉडेस है। रॉबिन सुपरमैन को अपने दादाजी यानी रेशल गुल से मिलवाने ले गया, बट फिलहाल सुपरमैन को रेशल गुल के साथ मिलकर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रेशल गुल के ऑफर को ठुकराकर सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक से मिलने चला गया, जो मल्टीवर्स पर रिसर्च कर रहा था। सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक के टी स्फीयर्स को ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल करके सारी दुनिया में सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहता था, ताकि सुपरमैन दुनिया के कोने कोने से गन्स और अत्याचार को खत्म कर सके। 24/7 सर्विलेंस सिस्टम, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सॉरी, बट मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन की इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता। बैटमैन ने कुछ गिने चुने सुपर हीरोज के साथ मिलकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से इस रेड सन कैनन को चुराने का प्लान बनाया, ताकि इसकी मदद से वो सुपरमैन को रोक सके। पर सुपरमैन के अड्डे पर जाकर वहां से कैनन को चुराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। यहीं पर बैटमैन ने उसके नए दोस्त से मदद ली, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बैटमैन के कहने पर प्रेसिडेंट ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को बाहर निकालकर सुपरमैन का ध्यान भटकाए रखा। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बैटमैन गैंग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से वो कैनन चुरा लेगी, बट प्रेसिडेंट का रिएक्शन देखते ही सुपरमैन समझ गया कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन था। सुपरमैन फौरन उड़कर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड चला गया। फोर्ट्रेस के अंदर घुसते ही बैटमैन ने देखा कि सुपरमैन ने यहाँ पर अपने पापा को छुपा कर रखा था। बैटमैन को फौरन रियलाइज हुआ कि अगर अब यहाँ पर सुपरमैन आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे लगेगा कि बैटमैन यहाँ पर सुपरमैन के पापा को किडनैप करने आया था, बट अब काफी देर हो गई। सुपरमैन ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका था। एज एक्सपेक्टेड बैटमैन ने इसकी भी प्लानिंग करके रखी थी। एटम क्रिप्टोनाइट की बनी माइक्रोस्कोपिक तलवार लेकर सुपरमैन के दिमाग में घुस गया। तभी वहां पर रेशल गुल ने आकर पहले तो वो रेड सन कैनन तबाह कर दी और बाद में कीमोथेरेप्यूटिक गैस की मदद से एटम को मारकर सुपरमैन को आजाद कर दिया। सारे ऑप्शन खत्म होने के बाद ग्रीन एरो ने सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट एरो से हमला कर दिया, बट वो एरो सुपरमैन से डिफ्लेक्ट होकर उसके पापा को जा लगा। सत्यानाश। ये देखकर गुस्से में सुपरमैन ने ग्रीन एरो को मार दिया, बट उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने बाकी सुपर हीरोज को वहां से जाने दिया। अपने पापा को खोने के बाद सुपरमैन ने सारी दुनिया में सर्विलेंस ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। सुपरमैन ने मिस्टर टेरिफिक से जबरदस्ती वो ड्रोन्स बनाकर उसे समंदर के तह में बनी स्पेशल प्रिजन में लॉक करके रखा था। अब इसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। सुपरमैन अब इतना कंट्रोल से बाहर हो गया था कि उसने जोकर के सपोर्टर्स की पार्टी में घुसकर वहां मौजूद टीनेजर्स को तक मार दिया। उन टी-स्फीयर्स को डिसेबल करने की टेक्नोलॉजी बैटमैन के पास भी नहीं, तो इसने मिस्टर टेरिफिक को जेल से भगाने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें प्लास्टिक मैन इसके काम आएगा। इस मूवी में फाइनली प्लास्टिक मैन को उसकी वेल डिजर्व्ड रिस्पेक्ट मिल गई भाई। प्लास्टिक मैन ने प्रिजन में घुसकर मिस्टर टेरिफिक को जेल से आजाद कर दिया और फिर डेडविंग ने साइबॉर्ग की बॉडी में घुसकर उनकी वहां से भागने में मदद की। एक बार डेडविंग ने किसी की बॉडी पोजेस कर ली, उसके बाद वो व्यक्ति डेडविंग की आत्मा को देख सकता था। अपने सर्विलेंस सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने सुपरमैन ने रेशल गुल से मिले अमेजो रोबोट को काम पर लगा दिया। अमेजो की खासियत ये थी कि वो किसी भी मेटा ह्यूमंस के सुपर पावर्स को कॉपी कर सकता था, विच मीन्स जल्दी सुपरमैन का ये प्लान निहायत ही बुरी तरह से बैकफायर करने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमेजो ने एक्टिवेट होते ही स्मॉलविल में तबाही मचानी शुरू कर दी। ये देखकर रॉबिन को फाइनली रियलाइज हुआ कि उसने रेशल गुल पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी। अमेजो को हराने बची कुची जस्टिस लीग साथ मिलकर उससे लड़ने लगी, बट अमेजो सब पर भारी पड़ रहा था। जब बाकी सारे अमेजो से लड़ने में बिजी थे, तब प्लास्टिक मैन और मिस्टर टेरिफिक मल्टीवर्स ट्रैवलिंग डिवाइस को असेंबल करने में लगे हुए थे।
डिवाइस के असेंबल होते ही मिस्टर टेरिफिक दूसरे अर्थ से मदद लाने उसके अंदर चला गया। बाहर जस्टिस लीग ने कैटवुमन और हीरो हार्ली के साथ मिलकर किसी तरह अमेजो को हरा दिया। अगेन प्लास्टिक मैन टू द रेस्क्यू। दूसरी तरफ रेशल गुल और रॉबिन के बीच स्वॉर्ड फाइट चली थी। समय रहते डेडविंग ने रॉबिन की बॉडी में घुसकर रेशल गुल को हरा दिया और फिर इन दोनों के बीच मांडोली हो गई। अमेजो के साथ चली लड़ाई में बहुत सारे हीरोज की जाने गई और जो बच गए यानी बैटमैन की गैंग, उन्हें सुपरमैन जेल भिजवाना चाहता था। ये देखकर वंडर वुमन भी सुपरमैन के खिलाफ हो गई। ये सुनते ही सुपरमैन ने वंडर वुमन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि सुपरमैन बैटमैन की गैंग को भी मार दे, मिस्टर टेरिफिक वहां पर अल्टरनेट अर्थ वाले सुपरमैन को ले आया और फिर इन दो सुपरमैन के बीच पंचिंग फाइट शुरू हो गई। जल्द ही इविल सुपरमैन ने अल्टरनेट अर्थ वाले सुपरमैन को हरा दिया और फिर बैटमैन को मारने चला गया। और इसी मोमेंट पर बैटमैन ने उसका ट्रम्प कार्ड यूज किया। सुपरमैन के साथ साथ मिस्टर टेरिफिक अल्टरनेट अर्थ से एक और व्यक्ति को लेकर आया था, प्रेग्नेंट लोइस लेन। इस यूनिवर्स का सुपरमैन ब्रेनियक के साथ लड़ते हुए मारा गया था। फाइनली लोइस लेन ने क्लार्क को समझाया कि उसने बदले की आग में कितनी बड़ी गलती कर दी। अपनी गलती का एहसास होते ही सुपरमैन बैटमैन और मिस्टर टेरिफिक की बनाई रेड सन प्रिजन में कैद होने के लिए तैयार हो गया। सिर्फ एकदम इमरजेंसी सिचुएशंस में ही ये सुपरमैन को उसकी प्रिजन से बाहर निकालेंगे, बाकी सारा टाइम वो जेल के अंदर ही बिताएगा। हैप्पी एंडिंग। बैटमैन ने स्माइल कर दी, मतलब कुछ ज्यादा ही हैप्पी एंडिंग। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।